ऐसी खास चोटें नहीं लगी हैं। बस जरा एक पसली मिसप्लेस हो गई है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि अब्बा आपसे ये घर खाली करवा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है। मुझे तो परेशानी ये है कि आप जाएंगे कहाँ? इस दुनिया में तो आपका कोई भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो रेशमा। अभी है कोई मेरा इस दुनिया में। कौन? मेरी भतीजी। 20 साल पहले जब मैं कराची में था, मेरा अकलौता भाई और भावज एक हादसे में मर गए थे। उनकी छोटी सी 6 महीने की बच्ची मेरे हवाले कर दी गई थी। अच्छा? हाँ, उन दिनों भी एज यूजुअल मैं फाकों में खुद कफील था। मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं था। उस बच्ची की परवरिश कैसे करता? भूख से रोती रहती थी वो। मेरे पास दूध खरीदने के पैसे भी नहीं थे और सिर्फ ऑक्सीजन और पानी पर वो बच्ची पल नहीं सकती थी। मैं परेशान था, बहुत मजबूर था। उसकी जिंदगी की खातिर मैं उसे ले गया। वो बच्चियों और बेसहारा लड़कियों के लिए एक प्राइवेट यतीम खाना था। ये भी कैसी मजबूरी थी कि माली परेशानियों की वजह से आपको अपनी भतीजी को यतीम खाने में दाखिल करना पड़ा। हाँ, लेकिन 20 साल गुजरने के बाद भी मैं उसे भूला नहीं हूँ। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सी बच्ची थी वो। और अब तो मेरी भतीजी जवान हो गई होगी। आया, कब तक अपनी रूबी की बलाएं लेती रहोगी? ये 6 महीने की थी जब आपने इसे मेरी गोद में दिया था। अब मैं अपनी चांद सी रूबी की नजर भी ना उतारूं क्या? लो, लड़के की तरफ से आई हुई अंगूठी भी तुम्ही इसे पहना दो। आपा जी, ये कैसी मंगी है कि लड़के वालों की तरफ से कोई औरत ही नहीं आई? यतीम खाने में पलने वाली लड़कियों की मंगियां ऐसी ही होती हैं। ये क्या कम है कि लड़के ने इतना महंगा जोड़ा और इतनी कीमती अंगूठी भेजी है? ऐसा लड़का किस्मत वाली लड़कियों को मिलता है। वैसे आपा, मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन मैनेजर साहब कह रहे थे कि शादी के बाद हमारी रूबी को फूल की तरह रखेगा वो लड़का। हमारी होने वाली दुल्हन आज कैसी हसीन लग रही होगी बंगली के जोड़े में। सेठ साहब, जो तस्वीर आपको दिखाई थी उससे ज्यादा हसीन है हमारी रूबी। यूं समझिए कि इस ठिकाने में बस एक ही नगीना है वो। अरे भाई, जब तो हम निकाह कर रहे हैं उनसे 1 लाख देकर, और ये शादी अगले हफ्ते इसी दिन होगी। जी, इतनी जल्दी?